हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 4 मार्च को होने वाला है क्लास 12 का इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम, उसका मॉडल सेट नंबर 4 का सब्जेक्टिव। इससे पहले मैंने 5 या 3 8 मॉडल सेट ऑलरेडी डाल रखा है, जिसमें से 5 आपका एमसीक्यू का है और 3 जो है वो सब्जेक्टिव है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। इसमें से जो दिया गया है आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं सेट नंबर 4 का सब्जेक्टिव। सेट नंबर 4 में आपका कहानी इसका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 39 से। आपको पता है इसमें 6 क्वेश्चन होने वाला है, हर एक 3-3 नंबर का और 150 वर्ड रहेगा। तो पहला है व्हाट हैपेंड टू द टाइगर प्रोवाइडेड बाय द दीवान साहब। तो दीवान साहब के द्वारा जो टाइगर दिया गया था उसका क्या हुआ। तो द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर हु केम टू लुक एट इट आफ्टर द किंग शूट इट एंड वेंट अवे थिंकिंग दैट ही हैड किल्ड हिज 100th टाइगर एंड कंप्लीटेड हिज वो ऑफ किलिंग द टाइगर्स। तो जो टाइगर दीवान साहब के द्वारा दिया गया था वो एग्जैक्टली राजा के द्वारा ना मार करके एक हंटर के द्वारा शूट किया गया था। क्यों? क्योंकि दोनों का निशाना एक समय में छोड़ा, दोनों एक साथ गोली चलाए थे, लेकिन इनका ना लग करके उनका लगा और राजा को ऐसा लगा कि हाँ 100 टाइगर उन्होंने ही मार दिया है। 14 नंबर है वाई अ विजिट ऑफ अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्यों जरूरी है अंटार्कटिका का विजिट करना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता चले। ऐसा क्या है वहाँ पर, में तो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज काउजिंग। किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पूरा धरती पे इफेक्ट पड़ रहा है उसकी जानकारी आपको मिले, तो इसके लिए अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है। इट इज़ हेयर दैट वन कैन सी द इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर एंड कोलैप्सिंग द आइस शेल्फ एंड हाउ दिस इज लाइकली टू रियलाइज द वाटर लेवल। क्योंकि यहाँ पर में ग्लेशियर्स वगैरह पिघलता है वार्मिंग के वजह से, और किस तरह वो नदियों का पानी का जो लेवल है वो बढ़ाता है, बाढ़ का कंडीशन क्रिएट करता है, सारा आपको यहाँ पर में देखने को मिल जाएगा। इवन सी और ओशंस का जो लेवल है वो भी कैसे बढ़ता है वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। एज अ रिजल्ट विच मेनी लो लेइंग रीजन जो है विल बी सबमर्ज अंडर द वाटर। जिस वजह से क्या है, जो एरिया ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है वो सब कैसे पानी में विलुप्त हो रहा है, ये आपको यहाँ पर में देखने को मिलेगा। इसलिए अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया। 41 में है हाउ डिड द इंसिडेंट ऑफ द YMCA पुल अफेक्ट द डगलस। तो लेखक को YMCA पुल पे जो घटना हुआ था उनके साथ कैसे इफेक्ट किया, तो आंसर हो जाएगा इट डिप्राइव हिम द जॉय ऑफ द कैनोइंग, बोटिंग एंड द स्विमिंग। ये क्या है, ये बोटिंग और कैनोइंग का मजा लेना चाहते हैं, तो ये इनका मजा जो लेने का जो चांस था ये खत्म कर दिया गया। द फियर ऑफ वाटर बिकम ए हैंडीकैप, क्योंकि पानी का जो डर इनको सताने लगा, और ये पूरी तरीके से जैसे रेबीज जिनको हो जाता है वो पानी देखते हुए चिल्लाने लगते हैं ना, कुछ इस तरह का डर इनके मन में भी समा गया था पानी को देख करके। ही यूज्ड एवरी मेथड टू ही न्यू ओवरकम हिज फियर। अलग अलग तरीके को ये अपनाए अपना डर को काबू पाने के लिए। फाइनली ही डिसाइड टू इंगेज अ ट्रेनर एंड लर्न स्विमिंग। लास्ट में इनको एक ही चीज़ सूझा कि चलो एक ट्रेनर के पास जाते हैं जो उनको ट्रेन करे और फिर वो स्विमिंग का एक्सपर्ट बने, ताकि पानी का जो डर है उसके ऊपर कोप अप किया जा सके। 42 में पूछा गया है Who was the English visitor to the Gemini studio and what was the purpose to visit? कौन थे और किस खुशी में आए थे, तो आंसर हो जाएगा The Englishman who visited the studio was Stephen Spender, इनका नाम था। He was English poet in the एडिटर ऑफ ए ब्रिटिश पीरियडिकल द एनकाउंटर। तो ये क्या थे, इंग्लिश पोइट थे और लिखा करते थे किसके लिए, तो इंग्लिश का एक न्यूज़ है जिसका नाम है द एनकाउंटर, उसके लिए। ही विजिटेड द स्टूडियो टू डिलीवर ए स्पीच at the invitation of Mr. Vasan who was the boss of the Gemini studio। तो इनको बुलाया गया था मिस्टर वसान के द्वारा एक स्पीच देने के लिए, इसलिए ये यहाँ पर में पधारे थे। 43 में पूछा गया है what does the third level refer to, what is the significance of the third level। क्या ये रेफर करता है और क्या इसका अस्तित्व है, तो आंसर हो जाएगा the third level is medium to escape through which man earns to be away from the life harsh reality। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर में हर जगह मानव का ये क्या बोला जाए मोनोपोली होता है, या ऐसा सोच होता है कि कैसे कितना जल्दी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया जाए, या जहाँ कहीं भी हार्ड चीज़ दिखता है वहाँ से वो एस्केप करना चाहता है।
तो ये इसी तरह का चीज़ों को दिखाता है। मॉडर्न लाइफ इज डिप्राइव्ड बाय पीस एंड द ट्रांक्विलिटी, सो मैन इज क्वेस्ट टू सीक द सोलो एस्केप्स टू प्लेस वेयर हिज एम इज टू बी सीक रियलाइजेशन ऑफ हिज ड्रीम एंड अनफुलफिल्ड विशेस टू हिज सबकॉन्शियस माइंड। तो इसलिए मानव क्या करता है, ऐसे जगह का तलाश करता है जहाँ पर में उनके सपने जो है वो पूरा हो सके, और वो अपने माइंड के द्वारा ही इस तरह का कोई दुनिया वगैरह बुन लेता है। 44 में पूछा गया है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द नॉट सेंडिंग द डॉक्टर सदाव टू द बैटलफील्ड। क्या रीज़न था जो डॉक्टर सदाव को बैटलफील्ड में नहीं सेंड किया गया था? तो सदाव वाज अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट। ये क्या थे? तो एक सर्जन थे और साइंटिस्ट थे। द ओल्ड जनरल ऑफ द जापान हैड फुल फेथ इन हिज एबिलिटी एज अ सर्जन। इनका जो डॉक्टर वहाँ के जो जनरल थे उनका फुल फेथ था कि ये सर्जन के रूप में ज़्यादा अच्छे हैं इन कंपेयर ऑफ अदर थिंग। ही डिड नॉट बिलीव एनी अदर डॉक्टर, और दूसरे डॉक्टर पे ये किसी भी तरह का कोई भरोसा या रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ही वॉज नॉट कीपिंग द गुड हेल्थ एंड कुड रिक्वायर द सर्जरी एनी टाइम। इनका क्या था, यानी जनरल का जो अवस्था था वो खराब था, थोड़ा एज भी हो गया था, इस वजह से कभी भी इनको इमरजेंसी पड़ सकता था, और डॉक्टर सदाव से बेस्ट डॉक्टर इस उनके एरिया में नहीं था। सो सदाव वाज नॉट सेंट विद द ट्रूप अब्रॉड, इसलिए विदेशी मतलब जो डॉक्टर युद्ध के लिए जो सेना वगैरह जा रहा था उसके साथ उनको बाहर नहीं भेजा गया। सारा चक्कर जो है स्वार्थ का ही है। 45 में है, व्हाट इज द सैडनेस ऑफ द पोएट पवाला नेरुदा, रेफर टू द कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट के बारे में ये क्या सैड चीज़ यानी चीज़ों को बता रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा द पोएट रेफर टू द सैडनेस ऑफ फॉलिंग द अंडरस्टैंड वन सेल्फ इन द मोनोटोनस एवरी डे एग्जिस्टेंस। ही ऑल्सो फाइंड इट सैड दैट द ह्यूमिलिटी इज मूविंग टूवर्ड्स इट्स ओन ड्यून ओइंग टू द अनएनालाइज एक्शन। आदमी जो भी करता है उस एक्शन के पीछे क्या है, किसी भी तरह का एनालाइजिंग नहीं करता है कि आखिर ये काम किया क्यों गया, इसके पीछे आदमी सोचता नहीं है। टू बी कंटिन्यू, किए जा रहा है विदाउट एनी स्टॉपिंग। ही रिग्रेट द रस ऑफ द आउटगोइंग अदर्स, ही हैज मेड द फॉरगेट टू वैल्यू ऑफ ह्यूमिलिटीज। और ये इसके लेकर के पछतावा व्यक्त करते हैं, और ये भी बताते हैं कि कैसे मनुष्य जो है ह्यूमिलिटी है यानी मानवता का जो धर्म वगैरह है या मानवता के बारे में जो चीज़ है उनको भूलते चले जा रहे हैं, और हम लोग यूं ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 46 में आपसे पूछा जा रहा है, वाई डू द पीपल हु रन द रोड साइड स्टैंड वेट फॉर द सीक्वल टू ब्रेक सो एगरली। तो यहाँ पर मैं लोग ब्रेक लगा के क्यों रुक रहे हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा द सीक्विंग ऑफ ब्रेक्स मीन्स दैट अ कार हैज़ स्टॉप एट देयर रोड साइड स्टैंड। ऐसा नहीं है कि रोड साइड स्टैंड में गाड़ी नहीं रुकता था, लेकिन कैसे, इट रेजेज देयर होप्स दैट द सिटी फोक हैव स्टॉप्ड देयर टू बाई समथिंग। जब रुकता था तो जो लोग वहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं उनको लगता था कि वाह कस्टमर आ गया, चलो यहाँ से कुछ अर्निंग आएगा। फ्रॉम देयर रोड साइड स्टैंड एंड सम सिटी मनी विल कम टू देयर हैंड्स। और इससे क्या होगा कि यहाँ से कुछ खरीद के जाएंगे और इनके पास भी शहर का कुछ पैसा आएगा। लेकिन आपको भी पता है इस स्टोरी में जैसा बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग आते हैं, डायरेक्शन पूछते हैं और चले जाते हैं, ये नहीं कि वहाँ से कुछ खरीदे। तो ये था आपका 39 से लेकर के 46 तक क्वेश्चंस। ये है आपका सेट नंबर 4। एक और सेट आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में शेयर कर दे ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।